जी बताएं सर, आप क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर धाम महाराज को? देखिए, मैं ये एक सवाल है, मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम जो निवासी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके बारे में मैंने अभी कुछ दिनों पहले पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ऐसा पढ़ा कि उनका जयपुर में एक कार्यक्रम होने वाला है। फिर अभी रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले मैं ये देखता हूँ कि एक और खबर आई है जिसमें लिखा है कि मौसम के चलते उनका कार्यक्रम रद्द किया गया या वो पोस्टपोन किया गया। तो ठीक है, ये तो चीज़ें अच्छी हैं कि भाई यदि मौसम के चलते उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है, तो भाई गर्मी है और प्रशासन यदि मतलब अप्रूवल नहीं देता तो हमें प्रशासन के अकॉर्डिंगली जाना है और सबका ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी वास्तव में ज़्यादा है। पर एक्चुअली क्या एक सवाल मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो ख्याति है वो इस प्रकार से प्रचारित की गई है कि वो एक दिव्य पुरुष हैं या उन पे बालाजी की कृपा है, या जैसे मतलब मैंने खुद ने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पर जितना जैसे यूट्यूब पे या टीवी में या जो अन्य विभिन्न प्रसारण माध्यम है उनके माध्यम से खबरों से ऐसा लगता है कि जैसे उन पे बालाजी की कृपा है, या वो लोगों के भविष्य के बारे में बताते हैं, किसी की पर्ची निकाल देते हैं, किसी के बारे में क्या है, किसी के मन में क्या है। तो ऐसे मेरे मन में अब एक सवाल आया कि यदि वो वास्तव में दिव्य पुरुष हैं और वास्तव में उनके पास कोई सकारात्मक शक्तियां हैं, तो क्या उनको स्वयं के बारे में नहीं पता, जीवन के बारे में, कि मैं 1 महीने पहले बाद में कहाँ पे अपना प्रवचन दूंगा तो वहाँ पे क्या घटनाएं घटित होगी, मौसम कैसा रहेगा, क्या है। और मौसम की जानकारी तो मौसम विभाग दे सकता है, उनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ना भाई। मौसम विभाग से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको पता होना चाहिए था यहाँ पे इस समय लू चल रही है, गर्मी है, तो प्रोग्राम ही नहीं रखते। तो पर एक मतलब कहने का मतलब ये है, यदि वो वास्तव में आध्यात्मिक पुरुष हैं, दिव्य ऊर्जा रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, किसी प्रकार की बालाजी की जिस प्रकार से कृपा बताई जाती है, किसी अन्य देवी देवता की उन पर कृपा है, तो क्या उन्होंने यह उनको इस बात से आगाह नहीं करा उनके जीवन में आगे 1 महीने बाद क्या घटना घटित होने वाली है। तो सवाल ये आता है, जिस व्यक्ति को खुद के जीवन में होने वाली घटनाओं का नहीं पता, तो क्या वो दूसरे के जीवन में जो होने वाली घटना है उसको कैसे बता पा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, भ्रम भी हो जाता है, मेरे को भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा शक उत्पन्न हो रहा है, मुझे ऐसा डाउट है, इसलिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, कहीं आपको भी तो भ्रम नहीं हो रहा है कि आपके पास कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं। क्योंकि ऐसी शक्तियाँ आप ही के पास नहीं हो सकता, कई और लोगों को भी भ्रम हो रहा है, पर हर कोई ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताता। पर आप बताते हो तो हमें विश्वास था, हमें ऐसा लग रहा था कि भाई वास्तव में आप में कोई ऐसा गुण होगा। पर जब अब आपने अपना कार्यक्रम रद्द करा तो सवाल ये हुआ कि फिर आपको खुद के बारे में नहीं पता तो आप दूसरे के बारे में कैसे बताएंगे। ये एक साधारण मनुष्य हूँ मैं, और साधारण मनुष्य का मेरा सवाल है। अब हाँ ठीक है, उनका ऑरा इतना चौड़ा बना हुआ है, बड़ा, हम उनसे ऐसे नहीं मिल सकते, पर सवाल मन में आया तो अपना सवाल, क्योंकि वर्तमान में मीडिया के माध्यम से हमने उनके बारे में जाना, तो मीडिया के माध्यम से मेरा ये सवाल है कि क्या वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके पास कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, या भगवान की कृपा है, तो आप कैसे बताते हैं। और यदि नहीं है तो अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को वैसे ही साइंस की दुनिया के हो रहे हैं, हम उनको बोलते हैं बाबा के पास चलो, इनके पास चलो, वो वैसे ही हमें बोलते हैं कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनको हम आगे कैसे समझाएंगे। और फिर एक आदमी की जब ख्याति बिगड़ती है तो वो समुदाय की बिगड़ती है, सारा संत समुदाय पे सवालों के कटघरे हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज़, यदि आप देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं, लोग आपको देश विदेश तक जानते हैं, ऐसे हमारे देश की छवि भी तो खत्म होती है। हमारे देश में भाई हमें एक सकारात्मक, भाई जिसने मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये का जितना ज्ञान है या 5% ज्ञान है, ऐसे समझूं परसेंट में, तो मैं 5% तक की बात करूँ ना, मैं क्यों 50% या 100% तक की बात करूँ। तो यही एक सवाल और एक जिज्ञासा है कि वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके पास ज्ञान है या आपको खुद एक भ्रम हो चुका है। यदि भ्रम हो गया तो आप मेरे पास आइए, मुझसे संपर्क करिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी खुद पे है कि आपके अंदर यदि कोई भ्रम या जिज्ञासा है ऐसी, मैं भी उसको मतलब शांत कर सकता हूँ। तो मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो जाए, क्योंकि आप भी हमारे ही देश के भारतवासी हैं और मेरे छोटे भाई समान हैं भाई। आपकी मैं भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आयु उनकी आयु से ज़्यादा है, तो आप भी मेरे छोटे भाई समान है। कई बार मुझे भी हो जाता है मतलब भ्रम, पर मैं अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से, भारतवासियों से वो सलाह मशवरा करता हूँ कि कहीं यह सही तो नहीं है, गलत तो नहीं। तो मेरा निवेदन है और मेरा मतलब आपसे, मैं आपको अपना समय भी दूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, यदि आप आए और किसी प्रकार का आपको भ्रम हो रहा है तो आप मुझसे सवाल जवाब करें, संपर्क करें। हो सकता है मैं आपके भीतर जो भ्रम है उसको सत्य तक लेके जाऊँ, और यदि मान लीजिए मैं गलत हूँ तो आप मुझे सुधार कर दीजिए, क्योंकि पर ये मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो मेरा ये निवेदन पुनः आपसे है
कि सत्य क्या है, बस वो जानने की चाह में मैंने ये बात मीडिया को परिचय देना। रखी। मेरा नाम विपिन कुमार जैन है, मैं मुहाना मंडी मानसरोवर निवासी जयपुर से।